हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शंस हैं गोवा, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी गोवा। दूसरा सवाल, केपीएलटी यानी करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? ऑप्शंस हैं गोवा, मणिपुर, असम या त्रिपुरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी। अगला सवाल, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में किसका विकल्प होना है? ऑप्शंस हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं 16, 32, 38 या फिर 64। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 64। पांचवा सवाल, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? ऑप्शंस हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 किलोमीटर। सवाल नंबर 6, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? ऑप्शंस हैं 3840, 2840, 5000 या फिर 6500। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 3840। सवाल नंबर 7, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? ऑप्शंस हैं 1979-90, 1992-93, 1998-99 या फिर 2002-03। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 1979-90। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शंस हैं 133, 333, 533 या फिर 1033। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी यानी 1033। सवाल नंबर 9, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पूर्वी ब्लॉक, पश्चिमी ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक या फिर दक्षिणी ब्लॉक। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी उत्तरी ब्लॉक। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं 110, 111, 112 या फिर 113। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 111। सवाल नंबर 11, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है? ऑप्शन से अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 23। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। 12वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 13वां सवाल, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? ऑप्शंस हैं मुस्लिम,
मुस्लिम में बीपीएल परिवार, 5 अल्पसंख्यक में बीपीएल परिवार या फिर 5 चयनित अल्पसंख्यकों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 चयनित अल्पसंख्यकों। सवाल नंबर 14, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? ऑप्शंस हैं गरीब, बेरोजगार, अनुसूचित जनजाति या फिर अल्पसंख्यक। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी अल्पसंख्यक। 15वां सवाल, 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। ऑप्शंस हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा या फिर संघ की राष्ट्रीय भाषा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी संघ की आधिकारिक भाषा। सवाल नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? ऑप्शंस हैं AFSPA, POTA, MCOCA या फिर FEMA यानी फेमा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, MCO यानी MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। 18वां सवाल, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी या फिर PM निवास। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी पंचवटी। चलिए 19वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बजट या फिर कैबिनेट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी बजट। चलिए आज का 20वां और आखिरी सवाल देखते हैं, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शंस है राजस्व मंडल, तहसील, जिला या फिर गांव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी जिला। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय चीज़ें अपनाएं यानी स्वदेशी खाएं और स्वदेशी अपनाएं और चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें, बॉयकॉट चाइना। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।